नमस्कार, राम राम। मैं हूँ डॉक्टर सीमा चौधरी, MS ऑब्स गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ। कल हमने देखा था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और किन कारणों से होता है। आज हम देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसमें हमें तकलीफ़ें क्या होती है, क्या लक्षण रहते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है पेशाब में जलन का होना, क्योंकि पेशाब में अगर वो इन्फेक्शन होता है उसके कारण सूजन आती तो बहुत जलन होती है। कोई बोलता है कि पेशाब ख़त्म होने के बाद जलन होती है, कभी पहले जलन होती है, कभी बीच में जलन होती है। तो पहला लक्षण है पेशाब में जलन होना। फिर दूसरा लक्षण जो होता है कि बार बार पेशाब आ रही है, बार बार पेशाब आ रही है, तो कुछ ना कुछ पेशाब की नली में कोई तकलीफ़ है, ठीक है। तीसरा लक्षण जो होता है कि हम पेशाब करके अभी आए और थोड़ी देर बाद फिर से लग रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि पेशाब आ रही है, पेशाब आ रही है। वो सूजन के कारण होता है, पेशाब की नली में सूजन, पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, उसके कारण बार बार पेशाब आने जैसा लगता है जबकि हम पूरा पेशाब करके आ जाते हैं। तो ये तो जो है। और दूसरा लोअर एब्डोमेन पेन, दर्द भी हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है पेशाब की थैली में सूजन के कारण। अच्छा, ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए या ऊपर, जैसे कल हमने बताया था कि यूरेटर या किडनी तक अगर इन्फेक्शन फैल जाता है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, तब ठंड लग के बुखार भी आ सकता है इसमें। तो ये तो हमने लक्षण देखे हैं। अब हम इसका देखते हैं बचाव के लिए क्या करें। तो बचाव के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पानी ज़्यादा पीना है। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ गंदगी होती है तो हम पानी डाल के उसको फ्लश आउट कर देते हैं। तो वैसे ही जैसे बच्चे, ये जो पेशाब की थैली है उसमें पेशाब इकट्ठा हो जाए, पेशाब के साथ साथ जो हमारे शरीर की गंदगी भी इकट्ठी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा पानी पीना है। पानी पी के और उस गंदगी को फ्लश आउट करना है। तो पानी अच्छे से पानी पिए। गर्मी के मौसम में पसीने से भी पानी निकल जाता है, इसलिए हम पानी ज़्यादा पिएंगे। दूसरी चीज़ है कि पेशाब को रोकना नहीं है। तो पेशाब को जब भी आए तो करना ही है। हम बार बार रोकते हैं, जहाँ भी कोई चीज़ इकट्ठी होती है उसमें भी बैक्टीरिया के पनपने का ज़्यादा समय है। उसमें जहाँ स्टेगनेंट होता है कुछ भी, तो जल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो इसलिए पेशाब को रोकना नहीं है, बार बार समय से पेशाब करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है, जो हमने पहले भी बताया था कि जो है महिलाओं को जो मासिक धर्म के समय पीरियड या पैड या कपड़ा जो भी ले, उसको समय समय पर बदलना है। जो टाइम मैंने बताया कि भाई 4 से 6 घंटे में चेंज करना ही है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें क्लीन करते समय ध्यान रखना है, आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। जो भी हो, ज़्यादा गीलापन नहीं रखना है, ठीक है। और पानी खूब पिए। उसके अलावा क्रैनबेरी फ्रूट्स भी खा सकते हैं, इन चीज़ों का। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाइए, तो अपना खान पीना अच्छा रखना है। विटामिन C की जिसमें होता है वो चीज़ें ज़्यादा ले, फ्रूट्स ले और पानी खूब पिए। और छाछ या दही भी ले, क्योंकि उनमें भी लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा में प्रेजेंट रहते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो हमारा बचाव हो गया। अब उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो यूरिन का टेस्ट कराते हैं हम। यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी कराना है, ताकि कौन सी दवाई का असर होगा, इन्फेक्शन कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और कौन सी दवाई से उस पर असर होगा। ये दूसरा, इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ होती हैं, अल्कलाइज़र होते हैं, लेकिन ये सब अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है। हमने बचाव तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो जो भी आपके पास में जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उसको ज़रूर दिखाएं और ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग लें। धन्यवाद।